दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता था कि आज क्लर्क वेटिंग है, जो अपने साथी हैं वो आज पंचकुला आए हैं HSCC चेयरमैन से मिलने, और हमारे 3 साथी अंदर जाके आ भी चुके हैं। चेयरमैन साहब से बात भी की थी, लेकिन चेयरमैन साहब आज उखड़ भी चुके हैं। शायद उनके ऊपर कोई ना कोई पॉलिटिकल प्रेशर है, इसलिए वो किसी भी प्रकार का जवाब देने में असमर्थ नजर दिखाई दी है। आज उन्होंने किसी से किसी प्रकार की कोई बात भी नहीं करी। तो जो भाई अंदर गए थे हम उनसे 2-4 से बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? सर जमील। जमील। हाँ भाई साहब, आज अंदर गए थे चेयरमैन साहब से मिलने, जी बिल्कुल सर। क्या जवाब दिया चेयरमैन साहब ने? सर चेयरमैन साहब का आज मूड बड़ा उखड़ा उखड़ा सा था। हमने जैसे ही अंदर एंट्री करी, हमारी एप्लीकेशन दी, एप्लीकेशन देते ही उन्होंने कहा कि ठीक है, मैंने एप्लीकेशन ले ली है, आपका काम हो जाएगा, और यूँ कहते ही खड़े हो गए। फिर हमारे एक साथी ने जैसे ही उनसे क्वेश्चन किया कि सर जैसे आप कह रहे थे, आपकी स्टेटमेंट आ चुकी है कई बार कि आपका डाटा जैसे ही आता है हम 2 दिन के अंदर अंदर आपकी लिस्ट क्लियर कर देंगे, तो अब ऑप्शन का मैटर कहाँ से आ गया? तो उन्होंने कोई स्पष्ट जवाब ना देते हुए ये बोला कि लगभग 200 लोगों ने इस पे कोर्ट केस रखा है, और जैसे ही ये क्लियर हो जाएगा उसके दौरान हम उनको लगा देंगे, चाहे क्लर्क वेटिंग वालों से निकाल के लगाएं या फिर जो बंदे लगे हुए हैं उनको हटा के लगाएं। मतलब कोई पुख्ता जवाब नहीं दिया जिसका कोई लॉजिक हो। तो जैसे चेयरमैन साहब ने आज से पहले कई बार इंटरव्यू दिए हैं अपने, और उस इंटरव्यू में बताया कि मैं जल्दी ही ज्वाइनिंग को क्लियर करूंगा, ज्वाइनिंग जल्दी करा दूंगा, तो उससे आपको क्या लगा? क्या चेयरमैन साहब आप अपने बयान पर टिकाऊ थे, या लगे आपको ऐसा कुछ? नहीं, चेयरमैन साहब का जितना भी आज तक का इंटरव्यू आया है या कोई स्टेटमेंट आई है वो काफ़ी लचीली रही है। उन्होंने कभी भी अपनी कोई भी बात पे अब तक खरे नहीं उतरे हैं। जितने भी बयान दिए हर बार ऐसा दिया कि जैसे हमारी हफ्ते में ही ज्वाइनिंग हो जाएगी, लेकिन जैसे ही जो रुकावट होती है वो बताते हैं, वो सॉर्ट आउट होती है, उसके बाद उनका एक नया ही एक पॉइंट मिलता है। नमस्कार मैम, आप कहाँ से आई, क्या नाम है आपका? सोनीपत से आई हूँ, मेरा नाम मीना है। पहले कोई और मुद्दा था, पहले कोई और बहाना बना के हमें टाल दिया जाता था कि हमें डाटा नहीं आया है, डाटा नहीं आया है। वो डाटा हमने खुद इकट्ठा करके दिया है यहाँ पे, लेकिन अब इनको एक नया नया बहाना मिल गया है कि कोई ऑप्शन का चक्कर है। तो बार बार बहाने बना के हमें यहाँ से बस भगाया जा रहा है। पता नहीं किस पॉलिटिकल प्रेशर में आके ये लोग हमारी ज्वाइनिंग नहीं देना चाह रहे। मतलब कि फॉर्म के लिए पैसे भी दो, फिर एग्जाम देने के लिए दूर दूर जाओ, फिर डाटा भी खुद ला कर दो। जी बिल्कुल, और हमारा काम सिर्फ एग्जाम देने तक का होता है, लेकिन उसके बाद हमें जितना काम करना पड़ रहा है ये हमने अब पहली बार देखा है। बच्चे का काम है सिर्फ तैयारी करना और अपना एग्जाम दे के बात को खत्म करना। नहीं, ये तो हम पहली बार सुन रहे कि डाटा भी कैंडिडेट ने ला के दिया है डिपार्टमेंट से। हमने डाटा खुद इकट्ठा करके दिया है। 5 डिपार्टमेंट का डाटा नहीं आया था, वो बच्चों ने खुद डिपार्टमेंट में जाके वहाँ से मेल करवाई, बाई हैंड लेके आए हैं, तब इनका डाटा जाके पूरा हुआ है। सर नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमित दैया, सर मैं सोनीपत से आया हूँ। तो आपको क्या लगता है चेयरमैन साहब के जितने बयान और आज तक अखबार में आपने इंटरव्यू देखे, उनमें क्या आपको लगता है कि ज्वाइनिंग देंगे आप लोगों को? सर चेयरमैन की बातों से लगता तो नहीं सर वो ज्वाइनिंग देंगे। हर बार उन चेयरमैन साहब की स्टेटमेंट चेंज होती है, कभी कुछ बोलते हैं कभी कुछ बोलते हैं, और सर हम दुखी हो गए। मतलब कहीं कोई दूर से आता है, और कोई सोनीपत से, कोई महेंद्रगढ़ से, दूर दूर से आ रहे हैं, लेकिन चेयरमैन साहब को हमको कोई सेटिस्फाई आंसर नहीं दे पा रहे हैं कि आपकी वेटिंग कब क्लियर होगी, और उसके बारे में मतलब हमको जवाब नहीं दिया सर अच्छे से। सर आप लोग कहाँ से आया? सर आप दोनों हैंडीकैप्ट हो? कहाँ से आए हो सर आप? डिस्ट्रिक्ट हिसार। हिसार। हिसार तो बहुत दूर पड़ता है, बहुत दूर है सर। तो आने में परेशानी भी होती होगी आपको ऐसा? ऐसा नहीं तो बार बार चक्कर काट रहे हैं सर। कितनी बार आ चुके हो आप? करीबन 10 बार आ चुके हैं। 10 बार। तो क्या लगता है आपको ज्वाइनिंग चेयरमैन साहब कराएंगे? इसके रुख से तो पता नहीं चलता, लगेंगे नहीं लगेंगे। आप लोग कहाँ से आए सर? मैं बीरूमोर खीक जिला जींद से आया हूँ। कितने बार आ चुके हो पहले आप? हम 10-12 बार पहले भी आ चुके हैं। 2-3 बार हम सिरसा इलेक्शन के टाइम भी वहाँ अपनी ज्वाइनिंग को लेके पहुँचे थे, वहाँ भी हमारी कोई सोल्यूशन नहीं होया, और बार बार पता नहीं कोई पॉलिटिक प्रभाव पड़ रहा है आगे, इसके कारण नहीं दे पा रहे। ये ऐसा सर आपका क्या नाम है? मेरा प्रदीप है भाई, मैं जींद से आया हूँ। ठीक है जी, ये बार बार चक्कर मरवा रहे हैं और कुछ नहीं, लॉलीपॉप दे रहे हैं भाई, हम चूस के घर चले जाते हैं बच्चों की तरह। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, और कोई काम ही नहीं है इनको। 22 की इन्होंने इतनी तसल्ली दी कि 22 के बाद हम पीएमटी हो रही है, पीएमटी के बाद आपकी क्लियर कर देंगे। अब इन्होंने क्या किया, अब बहाना लगा रहे हैं कि हाँ अब एक केस है, कोई केस किया होगा किसी बच्चे ने, तो इन्होंने ही बोला है फार्मूला है उस केस को, उस एक वैकेंसी को छोड़ के बाकी पद तो निकाल ही सकते हैं ना। ये एक पद के पीछे आप देखो, यानी 1432 के पास हुए हैं, 1431 को क्यों परेशान कर रहे हैं भाई? जितने भी लगाने 400, 300, 250, ये उनको लगा दें, उसका तो लास्ट में ही नंबर आना है। ओके ओके भाई, बिल्कुल सही बात है इन भाइयों की। देखो साहब,
जो पता था आप लोगों को, आज हमारे साथी पंचकुला पहुंच चुके हैं। उनका कहना है कि ज्वाइनिंग बेशक आप कम कराओ, लेकिन करा दो ताकि हमें बार बार ना आना पड़े। ये हमारे साथी हैं जो क्लर्क कैंडिडेट वेटिंग के साथी हैं, ये परेशान हो चुके हैं यहाँ पर। इनका कहना है कि हम लगभग यहाँ 20 से 25 बार आ चुके हैं और चेयरमैन का हर बार बयान बदली होता है और हर बार ही वो अलग इंटरव्यू में अलग बयान देते हैं। हाँ भाई, क्या कहना चाहते हैं? सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी हमारे वेटिंग में साथी हैं लगभग 30 प्लस के हैं, सबकी उम्र आगे जा चुकी है। कुछ तो ऐसे हैं बेचारे जो फार्म ही नहीं भर सकते, एलिजिबल ही नहीं हैं, बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुँचे हैं। उसके बावजूद भी सरकार को, विभाग को हमारे ऊपर तरस नहीं आता। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, वीडियो को लाइक करें ताकि आपके मोटिवेशन से युवाओं की समस्या को लेकर ऐसे ही और भी वीडियो हम बनाते रहें। क्लर्क वेटिंग की ज्वाइनिंग और HSCC जॉब की न्यू अपडेट के लिए चैनल के साथ जुड़े रहे। थैंक यू वेरी मच।